हेलो स्टूडेंट, मैं किशोर सर अपने पीवीआर ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल, है ना। और आज के हम क्लास में बात करेंगे क्लास 10th, है ना, मैथ में क्लास 10 चैप्टर 12, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, है ना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और आज के क्लास में उसका ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ से आपको बिहार बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए आप देखना ना भूलें, ठीक है। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, आइए यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखिएगा यहाँ पे थीटा हमें दिया है, थीटा हमें क्या दिया है बाबू, 60 डिग्री। थीटा क्या दिया है, 60 डिग्री। और आर त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर। तो देखिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला जानते होंगे, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है बाबू 2 पाई आर थीटा, नहीं 2 पाई आर थीटा बट्टा 360 भी होता है, या इसको आप कोई लिखता है थीटा बट्टा, या क्या लिखता है बाबू कोई थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर, है ना, या लोग लिखते हैं पाई आर थीटा बट्टा 180, ठीक है। ये तीनों होता है, ठीक है, यही चीज़ ये है। बाकी एक और ये 2 से काट दिया जाएगा तो 180 हो जाता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हमने ले लिया 2, पाई का मान हो गया 22/7 और गुने आर कितना है हमारे पास 21 है, और थीटा हमारे पास 60 है, और बटा में 360। अब देखिए 60 से 6 बार में कट जाएगा, 17 के 21 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 2 से 2 काट दिया, और हमारा 22 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बाबू, 22 सेंटीमीटर। और 22 किस में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 2 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि 40 सेंटीमीटर, किसी वृत्त की परिधि कितनी है बाबू, 40 सेंटीमीटर, 140 डिग्री के कोण वाले चाप की लंबाई, है ना। तो देखिए वृत्त की परिधि कितना दिया है बाबू, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए 2 पाई आर, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर बराबर कितना, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा आर बराबर क्या हो जाएगा, 40 बटा 2 पाई, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब आइए चाप की लंबाई पे बात करते हैं। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या अभी बताया बाबू, क्या होता है, पाई आर थीटा बटा 180, पाई आर थीटा बटा 180। तो पाई उसी तरह छोड़ दीजिए। आर के वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना लिखे हैं, 40 बटा कितना 2 पाई, है ना, और गुने थीटा कितना है बाबू 144, 144 और बटा में 180, ठीक है। तो देखिए पाई से पाई हमने काट दिया, 2 से कितना हो गया 20, 20 हो गया, और ये 20 नामा कितना होता है 180, और 9 से 16 नामा 144, और 16 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 16 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं 3 नंबर, सुनिएगा। 3 कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि कितना दिया है, 66 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि क्या होती है बाबू, 2 पाई आर, क्या होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर कितना दिया है 66 सेंटीमीटर, 66। तो 2 पाई के मान आप लोग जानते हैं 22/7 होता है, और आपको आर पूछ रहा है बराबर कितना 66। तो देखिए 22 दिया कितना होता है 66 होता है, तो ये हो जाएगा 2 में आर से गुना करेंगे तो 2r, और ये जाए उधर को जाए 17 के 21, तो आर बराबर कितना 21 बटा में कितना 2 सेंटीमीटर, और ये आर के वैल्यू कितना है 21/2, और 21/2 आपका क्या है, ऑप्शन नंबर नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, सुनिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आर दिया है हमें बाबू कितना 14 सेंटीमीटर, कितना दिया है बाबू 14 सेंटीमीटर, और उसका क्षेत्रफल, तो बताइएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 ले लिया, आर स्क्वायर, आर कितना है 14, तो स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिखेंगे, और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 7 दूनी का कितना हो गया 14,
ये हो जाएगा 22 दूनी का 44 और गुने में कितना 14, गुना कर दीजिए। 14 चौके 56 के 6 हाथ में लगल 5, 14 चौके 56 और 6 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 616 ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, सुनिए बाबू, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना 154, 100, तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154, पाई के मान कितना बाबू 22/7, 22 कितना 7 गुने आर स्क्वायर इक्वल टू 154। देखिए 22 आते कितना होता है बाबू 154, आर स्क्वायर बराबर क्या हुआ 7 पहले से है और 7 से गुना होगा तो 7 7 49, और आपको पता है कि आर इधर स्क्वायर में तो उधर जाकर रूट हो जाएगा, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, और ये 7 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बाबू, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त की परिधि क्या है बाबू 44 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे वृत्त का परिधि कितना दिया है 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर बराबर कितना 44, तो देखिए 2 पाई के मान 22/7 और आर हमें नहीं पता है बराबर कितना 44, देखिए 22 दूनी 44, तो 44 कट गया, आर बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है बाबू, देखिएगा अगला कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, देखिए बाबू यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है 154, तो वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 154, 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 154, 22 7 154, अभी हमने निकाला था आर स्क्वायर बराबर 7 7 49, तो आर बराबर √49 किया था तो कितना निकाला था 7 सेंटीमीटर, कितना निकाला था बाबू 7 सेंटीमीटर। अब हम पढ़ रहे परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो 2 पाई के मान 22/7 और आर कितना है बाबू 7, तो 7 से 7 काट देंगे तो 22 दूनी कितना आया 44 सेंटीमीटर, और 44 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है सी है, और सी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे सुनिएगा, कह रहे कि दो वृत्तों की परिधि का अनुपात दिया है 3:4 और कह रहे हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आइए बाबू ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो अगर आपको कहीं दिया रहेगा परिधि का अनुपात है ना, मान लीजिए दिया है ना 3:4 और आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बाबू क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आप वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे बाबू वर्ग मतलब स्क्वायर, 3 का 9 और 4 का 16 और ये 9:16 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ओ सॉरी 9:16, 9:16 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से 4 पाई बढ़ा दी गई, देखिए बाबू यहाँ पे परिधि 2 पाई था और कितना बढ़ा दिया गया 4 पाई, तो मैंने आपको बता दिया, समझ जाइए कि अगर वृत्त में कोई भी परिवर्तन होता है ना तो वो त्रिज्या में ही होता है, बाकी कुछ में परिवर्तन नहीं होता है। अगर त्रिज्या घटाइएगा तो उसका क्षेत्रफल भी घट जाएगा, है ना, उसका परिधि भी घट जाएगा, है ना, अगर त्रिज्या को बढ़ा दीजिएगा तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, परिधि भी बढ़ जाएगा। क्लियर, समझ में आया ना। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई से 4 पाई हुआ, यानी कि वो 2 गुना बढ़ गया। क्या बढ़ाइए बाबू त्रिज्या, पता ना क्या बढ़ता है उसमें, क्या परिवर्तन होता है, त्रिज्या ही होता है, तो त्रिज्या 2 गुना बढ़ गया। और आपसे बोल रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, तो आपको पता है ना बाबू कि क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी आर को स्क्वायर होता है, तो आर 2 गुना बढ़ा है तो 2 गुना का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 गुना का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 4 गुना, कितना हो जाएगा 4 गुना, और 4 गुना इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा
राइट आंसर। 4 गुना इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, सुनिएगा, कह रहा है कि 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या, 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्ग का हमें क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया है कितना बाबू, 64 पाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर। नहीं, एक मिनट थोड़ा सा बाबू, यहाँ पे एरर हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वर्ग ना होकर यहाँ पे वृत्त होगा, वर्ग ना होकर क्या होगा बाबू, वृत्त होगा, है ना। यानी 64 पाई वर्ग, नहीं ठीक तो है, ठीक है, 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या, है ना। यानी वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है बाबू आपका 64 पाई, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वो पाई आर स्क्वायर बराबर में 64 पाई, पाई से पाई हमने काट दिया, आर स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया 64, तो आर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर के 64, तो आर बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, कितना है बाबू 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या पूछ रहा है, तो देखिए 8 सेंटीमीटर, है ना, तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसमें 16 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या के ना पूछ के क्या पूछ दिया होगा, व्यास। क्या पूछ दिया बाबू, व्यास। तो आप व्यास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, तो यहाँ पे 2 और त्रिज्या कितना 8 सेंटीमीटर, और 8 दूनी कितना हो जाएगा बाबू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, त्रिज्या ना पूछ के क्या पूछेगा व्यास, क्या पूछेगा बाबू, और 16 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। अगर आपसे त्रिज्या पूछता तो 8 ही मार देते, और व्यास पूछता तो कितना मारेंगे 16, और 8 नहीं ऑप्शन में था इसलिए हमने उसको व्यास कर दिया और आपको 16 बता दिया। ठीक है, आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिएगा बाबू, यहाँ पे कह रहे हैं कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की 21 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, पहले जो वृत्त है बाबू, है ना, उसका जो त्रिज्या है वो कितना है 14 है, कितना है बाबू 14 सेंटीमीटर, और इसमें एक ये पट्टी बना दिया गया और एक बड़ा वृत्त बन गया, है ना, जिसका ये पट्टी कितना है बाबू 21 सेंटीमीटर, कितना है। तो इसका जो त्रिज्या बनेगा ये 14 और 21 जुट के बनेगा, यानी यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए कर लीजिए, और यहाँ पे क्या कर लीजिए बी कर लेते, तो ये स्मॉल आर होगा और ये हमारा कैपिटल आर होगा, है ना बाबू। तो स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर कितना है बाबू, स्मॉल आर हमारा 14 सेंटीमीटर है, और कैपिटल आर क्या हो जाएगा, तो स्मॉल आर आप प्लस इसको चौड़ाई जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 35 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा। और ये बन रहा है बाबू सकेंद्रीय वृत्त, या इसको बोलते हैं वलयाकार, क्या बोलते हैं बाबू वलयाकार वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, या सकेंद्रीय, क्या बोलते हैं बाबू सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, जो कि आपका पट्टी पूछ रहा है। तो ये होता है बाबू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर, पाई के मान 22/7, कैपिटल आर 35 है तो 35 का स्क्वायर और ये 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 22/7 कर लेंगे, और ये हो जाएगा आपका कितना 35 का स्क्वायर होता है 1225 और माइनस 14 का 196, और यहाँ पे हो जाएगा बाबू 22/7 गुने, घटा दीजिए 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया बाबू कितना 11 में से 9 हो गया 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना है 11 में से 1 गया 10 हुआ, काटिए इसको 7 से, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 7 49, और ये 22 में 147 से गुना करिएगा तो पता है कितना आएगा 32 34, कितना आएगा बाबू 32 34, और 32 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, कितना 32 और 34। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बाबू 36 सेंटीमीटर परिधि वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, है ना, अर्धवृत्त का क्या दिया है परिधि दिया है, क्या दिया है बाबू अर्धवृत्त, ध्यान दीजिएगा अर्धवृत्त का परिधि, फॉर्मूला होता है पाई प्लस 2 और इनटू में आर, या हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं 36/7 गुने आर, 36/7 गुने आर। तो देखिए यहाँ पे कर रहे 36 सेंटीमीटर परिधि वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो देखिए
36/7 गुने आर बराबर कितना है 36 से 36 काट देंगे तो आर का वैल्यू कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। और उसका क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई के मान हो गया 22/7 और आर के मान कितना बाबू 7 गुने 7। 7 से 7 काट दीजिए, 2 से 11 हो गया, 11 7 77, 11 7 77 और 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है बी में है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमें से 13, देखिएगा। देख बाबू, कह रहे हैं दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और उसका क्या पूछ रहा है त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात। तो देखिए यहाँ पे जब से बाबू आप जब भी आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है बाबू 4:1, 4:1 और आपसे परिधि पूछे तो या आपसे त्रिज्या पूछे तो का अनुपात, दोनों का अनुपात अगर पूछेगा ना कोई एक, तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। क्या निकालेंगे बाबू वर्गमूल, क्या निकालिएगा बाबू वर्गमूल, है ना। तो देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और 1 का वर्गमूल होता है 1 और 2:1 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है बाबू, देखिएगा। कह रहे हैं यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर तो उसकी त्रिज्या, अर्धवृत्त का परिमाप क्या दिया है बाबू 72 सेंटीमीटर। तो मैंने अभी बताया आपको क्या अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया है बाबू 72। तो अभी मैंने बताया था आपको 36/7 गुने आर होता है बराबर कितना 72। तो 36 दूनी 72, तो आर बराबर 7 दूनी का क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और 14 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे छोटू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या। तो देखिए वृत्त की परिधि बाबू 2 पाई आर होती है, वो दिया है 462। तो यहाँ पे 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर कितना 462। तो देखिए यहाँ पे तो आर बराबर हो जाएगा 462 गुने में 7 और बटा में 22 गुने 2, 2 गुने 22 चाहे 22 गुने 2। तो काटिए इसको, 22 दूनी 44, 22 से कम 22, है ना। तो आर बराबर कितना होगा 147 और बटा में 2, काटिएगा तो आएगा 73.5। कितना आएगा बाबू 73.5 और 73.5 ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा है कि किसी 36 डिग्री कोण वाले चाप की लंबाई यदि 22 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि, देखिएगा बाबू यहाँ पे चाप की लंबाई दिया है, देख बाबू यहाँ पे चाप की लंबाई कितना दिया है बाबू, वो दिया है 22 सेंटीमीटर। कितना दिया है, तो चाप की लंबाई की फॉर्मूला पाई आर थीटा बटा 180 बराबर में 22। तो देखिएगा पाई के मान हो गया 22/7 हो गया, आर हमें पता ही नहीं है छोड़ देंगे, थीटा पता है कितना 36, है ना, और बटा में 180 बराबर में 22। 22 से 22 काट लीजिए, 36 से 5 बार में, है ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 7×5 = 35, 7×5 = 35 सेंटीमीटर आर के मान आ गया। और पूछ रहा है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है बाबू 2 पाई आर होती है। तो 2 पाई के मान हो गया 22/7 और आर के मान 35, 7×5 = 35, ये हो जाएगा 44 गुने कितना 5, यानी हो जाएगा 220 और 220 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़ेंगे बाबू अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि 120 डिग्री कोण बनाने वाले चाप की लंबाई होगी जब वृत्त की त्रिज्या आर बराबर हमें दे रखा है बाबू कितना 21 सेंटीमीटर और हमें थीटा दे रखा है कितना 120 डिग्री। और अभी हमने बताया ना कि चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई के फॉर्मूला क्या बताया था बाबू पाई आर थीटा बटा में 180। तो देखिए पाई के मान हो गया 22/7, आर के मान हो गया 21 और थीटा हो गया 120 और बटा में 180, 7 × 170 के 21 और ये 60 से 2 बार में, 60 से 3 बार में, 3 से 3,
22 दूनी कितना है बाबू 44, और ये 44 सेंटीमीटर चाप की लंबाई हो गई। तो जो कि ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बाबू अगले क्वेश्चन पर देखिएगा। कह रहे अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है। तो आपको पता है कि एक वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना बाबू 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, सुनिए बाबू इधर, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या और परिधि में अनुपात। अनुपात माने होता है बाबू बट्टा, अनुपात माने क्या होता है बट्टा, अनुपात माने क्या होता है बट्टा। और अगर वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या को ऊपर रखेंगे, वृत्त की त्रिज्या को कहाँ रखेंगे ऊपर। जो पहले पूछेगा उसको ऊपर लिखा जाता है, जो बाद में कहता है उसको नीचे लिखते हैं। वृत्त की परिधि को कहाँ लिखेंगे, वृत्त की परिधि। देख बाबू यहाँ पे तो वृत्त की त्रिज्या आर होता है और वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। आर से आर काट दिया हमने तो क्या बचा 1/2 पाई, और इसको अनुपात बनाएंगे तो 1 अनुपात क्या होगा 2 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है। अब देखिए 1/2 पाई, 1/2 पाई। अब यहाँ पे देखिएगा बाबू, और यहाँ पे मान लीजिएगा इसको हम चेंज भी करते हैं, है ना। तो देखिए 1/2 पाई के मान 22/7, तो ये हो जाएगा 1/22 दूनी का 44/7। तीसरा पद कहाँ जाता है ऊपर, तो 7/44, यानी कि 7/44। और 7/44 है ऑप्शन में, नहीं है तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर, है ना। कह रहे वृत्त की त्रिज्या और परिधि में, वृत्त की त्रिज्या हो गया आर और वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई आर। आर से 8 काट दिया 1/2 पाई। अगर ऐसे देता तो ये हो जाता, और यहाँ पे पाई के मान भरा था इसलिए हमने पाई के मान भर दिया, तो 1/44/7 आया। तीसरा पद ऊपर 7/44, 7/44, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, सुनिएगा इधर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो उनके क्षेत्रों का माने क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का। तो देखिए त्रिज्या एक 4 है और एक 3 है। आइए एक 4 है और एक क्या है बाबू 3 है। तो देखिएगा मान लीजिए आपको ये त्रिज्या का अनुपात 4 और 3 है, 4 और 3 है। तो मैंने आपको बताया ना कि जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा ना, किसका अनुपात बाबू, क्षेत्रफल का अनुपात, तो उसका आप लोग क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, तो 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, तो 4 के 16 और 9। तो देखिए 16 और 9 दिया है ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात, परिधि का अनुपात दिया है और हमसे त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। आइए हम सिखाते हैं, देखिएगा जब भी आपसे परिधि का अनुपात दिया रहेगा, परिधि का अनुपात, ठीक है, वो क्या दिया है बाबू, हमें दिया है 2:3, 2:3। और आपसे अगर त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, त्रिज्या का अनुपात, तो आप कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, सेम का सेम उतार देंगे। ठीक है, अगर आपको त्रिज्या का अनुपात दिया होगा और उसका परिधि का अनुपात पूछेगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेम का सेम हो जाएगा आंसर। और परिधि का अनुपात दिया होगा, त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो वो भी आपका सेम का सेम आंसर हो जाएगा। ठीक है, माने कोई आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है देखिएगा। कह रहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है हमें, तो लिखेंगे बाबू वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया है 616, और उसकी त्रिज्या पूछ, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 616, 616। ठीक है, 22/7 हो गया, ये आर स्क्वायर बराबर 616, 616। तो देखिए बाबू यहाँ पे तो आर स्क्वायर बराबर 616, ये तिरछा जाके गुना हो जाएगा 7 बटा में क्या हो जाएगा 22, और इसको 22 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 2 से कितना 28 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बाबू, इसमें गुना करिए 7 × 8 = 56 के 6 हाथ में लगल 5, 7 दूनी 14, 5 19, 196। तो आर बराबर स्क्वायर है तो रूट जाएगा, और 196 का वर्गमूल कितना होता है, 196 का वर्गमूल होता है बाबू 14 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, सुनिएगा,
कह रहे किसी वृत्त का क्षेत्रफल, ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है फिर भी देख लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है बाबू क्या, तो क्षेत्रफल जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर, कितना दिया है 154। तो देखिए पाई के मान हो गया आपका 22/7 और आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 154। 22 साथ कितना होता है 154। आर स्क्वायर बराबर 7 क्या हो जाएगा 49 और आर बराबर स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा और आर बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन का आंसर 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिए बाबू। यहाँ पे कह रहे यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए मैंने बताया था बाबू कि वृत्त के जो भी क्वेश्चन होंगे, वृत्त के जो भी क्वेश्चन होंगे है ना, उसमें कोई भी परिवर्तन होता है तो त्रिज्या में होता है। क्या होता है बाबू, त्रिज्या में। और देखिए जब हम उसमें कोई भी मॉडिफाई कर देंगे, यानी उसमें कोई भी चेंजिंग कर देंगे, तो जो बनाएंगे दूसरा ना वृत्त, वो हमारा नया बनेगा। और जो पहले मूल अवस्था में होता है उसको हम पुराना कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हमारा जो वृत्त है ये वो मूल अवस्था में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी त्रिज्या आर ही है। जो हमने इसमें मॉडिफाई कर दिया तो ये नया बन गया और इसका त्रिज्या बोल रहा है कि आधा कर दीजिए, तो r/2। ये हमारा पुराना वृत्त है ना, और ये हमारा नया वृत्त है। ठीक है, क्या कह रहे हैं सुनिए, अनुपात पूछ रहे हैं। पहले क्या बोल रहे हैं नए, फिर बोल रहे हैं पुराने। तो अनुपात में हम क्या करेंगे, नए को ऊपर रखेंगे है ना, तो क्षेत्रफल तो क्या होगा, नए वृत्त का क्षेत्रफल बटा पुराने वृत्त का क्षेत्रफल। ये बाबू क्यों किए, क्योंकि देखिए पहले नए कह रहा है तो नए को ऊपर रखेंगे, पुराने को नीचे रखेंगे। तो नए का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो आर के बदले क्या हम क्या कर रहे हैं, r/2 का स्क्वायर। और पुराने में तो हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई काट दीजिए, ये आपका हो गया आर स्क्वायर बट्टा में 4 और नीचे हो गया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, आंसर मैंने आया कितना 1/4। और इसको अनुपात में बदलेंगे तो 1/4 और 1/4 ऑप्शन नंबर बी है। और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, देख बाबू अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि यदि परिधि का अनुपात, देखो मैंने बताया था ना कि अगर परिधि का अनुपात दिया है या त्रिज्या का, देखो परिधि या अगर त्रिज्या का आपको अनुपात दिया होगा, जैसे दिया इसमें क्या है 2:3। और आपसे जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, क्षेत्रफल का अनुपात, तो आप क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू, तो 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, तो 4:9 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 4:9। आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, सुनिएगा, कह रहे हैं हमसे कि 14 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल 14 मीटर, आर बराबर दिया है 14 मीटर, और क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं किसका, तो क्षेत्रफल क्या होता है वो पाई आर स्क्वायर, 22/7 और ये 14 गुने 14 मीटर स्क्वायर। तो देखिए 7 दूनी का 14, 22 दूनी 44 और गुने 14, गुना कर लीजिए। 14 चौके 56 के 4 हाथ में लगल 5, 14 चौके 56 5 61, कितना हो जाएगा 616 मीटर स्क्वायर, 616 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुनिए बाबू, हमने इसके पहले क्वेश्चन मैंने कराया था इससे, कह रहे यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, तो देखिए पहले जो वृत्त है उसकी त्रिज्या आर है, और जो हमने मॉडिफाई करके बनाया उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 3r हो गई, क्योंकि 3 गुना कर रहे हैं। तो कह रहे पुराने और नए, इसमें कह रहे पहले पुराने, तो पुराने वृत्त क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर रहेगा, और फिर बाद में कह रहा है कि नए, तो नए को कहाँ लिखेंगे नीचे, नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो पुराना हरदम होता है पाई आर स्क्वायर, और नए, तो नए में पाई हो गया, आर के जगह 3r, तो 3r का स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई काट लीजिए, ये आपका हो गया कितना, आर स्क्वायर बटा में कितना, तो ये हो जाएगा आपका 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, 1/9, और ये 1:9 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 1:9 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है,
ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है छोटू, देखना इधर। अगला क्वेश्चन है, कह रहे यदि वृत्त की परिधि 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए अगर त्रिज्या में वृद्धि करिए या परिधि में वृद्धि करिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे 2 गुना हो रहा है ना। तो पहले मान लीजिए 1 था, अब कितना हो गया 2, 1 था और कितना हो गया 2। तो इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में बताया था ना वर्ग करना है, तो 1 का वर्ग 1 होगा और 2 का वर्ग कितना 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1:4, 1:4। तो 1:4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि परिधि पहले 1 था, अब 2 गुना कर दिया तो 2 हो गया। तो क्षेत्रफल करिए 1 का स्क्वायर, बताया था ना कि परिधि देगा और क्षेत्रफल पूछेगा तो उसका वर्ग करना है। त्रिज्या दिया है उसका क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग करना है ना। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और 1:4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू हमारा, सुनिएगा। कह रहे यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि दिया है और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो करेंगे क्या बाबू, देखो यहाँ पे। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। 2πr कितना दिया है 44। तो देखिए 2 पाई के मान 22/7 गुने r बराबर कितना 44। 22 दूनी 44 खत्म, r बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। कितना है बाबू 7। और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है πr², है ना। तो पाई के मान हो गया आपका कितना 22/7 और r कितना 7 गुने 7, 7 से 7 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा छोटू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर में हो तो उसका क्षेत्रफल। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल। r बराबर दिया है बाबू 7 सेंटीमीटर और हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अभी पढ़े ना πr² होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो ये हो जाएगा 22/7 गुने 7 गुने 7, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखेंगे, 7 से 7 काट दिया, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बाकी इसमें क्या दे रहा है, पाई में दे रहा है, यानी पाई का मान नहीं रखा है। तो आप करेंगे क्या, देखो यहाँ पे पाई छोड़ दीजिए, इसी तरह r के जगह 7 गुने 7 कर लेते तो हो जाता पाई और 7 7 49 और 49 में पाई से गुना करेंगे तो 49 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसमें पाई का मान नहीं यूज किया है तो हम पाई का मान नहीं यूज करेंगे, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं, सुनिएगा, कह रहे 3 समान वृत्तों का क्षेत्रफल का योग, है ना। देखिए बाबू यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे कि 3 समान वृत्त है, यानी कि मान लीजिए पहला ये वृत्त है उसका त्रिज्या r है, दूसरा भी वृत्त है उसका भी त्रिज्या r है ना, तीसरा भी वृत्त है उसका भी त्रिज्या r है। अगर तीनों का त्रिज्या समान होगा तभी ना उसको समान वृत्त होगा, है ना। तो इसका मान लीजिए πr² क्षेत्रफल, इसका भी πr², इसका भी πr², और कह रहा है कि योग माने जोड़ कर दीजिए तो कितना बनेगा 3πr² नहीं बनेगा। तो 3πr² इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम, अगला क्वेश्चन है, देख बाबू यहाँ पे ये बहुत बार पूछा है और इस बार भी पूछेगा, है ना, इसलिए आप समझिए इसको। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान है, यानी दोनों क्षेत्रफल और परिमाण दोनों इक्वल है, तो कह रहा है कि वृत्त का व्यास होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए बाबू, परिधि इक्वल टू क्षेत्रफल, किसका परिधि और किसका क्षेत्रफल, वृत्त का। तो वृत्त की परिधि क्या होता है बाबू 2πr और क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो देखिए πr², तो पाई से तो पाई हमने काट दिया, r से एगो पावर कट गया, यानी 2 बराबर r हो गया। अगर यही पूछता कि त्रिज्या कितना होता तो आप मारते 2 इकाई, क्या मारते बाबू 2 इकाई, बट आपसे क्या पूछ रहा है व्यास। आप जानते हैं व्यास बराबर पड़े हैं 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, तो 2 त्रिज्या 2 आया है तो 2 2 निके 4 इकाई, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4 इकाई। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा बाबू 4 इकाई, और 4 इकाई ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे, सुनिएगा, कह रहे यदि एक वृत्त की परिधि
10 पाई है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त की परिधि दिया है, वृत्त की परिधि, तो हम परिधि बराबर लिख दिया 10 पाई, क्या लिख दिया बाबू, और परिधि होता है 2 पाई आर बराबर 10 पाई। तो देखिए पाई से पाई काट दिया, 2 5 10, आर की वैल्यू कितना आया 5, और कह रहे हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हो जाएगा पाई, इसी तरह आर 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25, और 25 पाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 25 पाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बाबू 25 पाई, और 25 पाई किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये देखिएगा एक क्वेश्चन आ गया है 13 चैप्टर का। कह रहे एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से दिया है ना, तीनों दे रखा है, और पूछ रहा है कि घनाभ की विकर्ण। तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, घनाभ का विकर्ण, उसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस, नहीं, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो देखिएगा लंबाई कितना है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर कर लीजिए, चौड़ाई है 6 का स्क्वायर कर लीजिए, और ये 5 का स्क्वायर कर लीजिए, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 64, ये हो जाएगा हमारा कितना 36, ये हो जाएगा 25, जोड़िएगा तो कितना आएगा 125, और 125 का फैक्टर कर लीजिए तो होता है 5 गुने 5 गुने 5, जोड़ा लग गया तो हो गया 5√5 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है। तो 5√5 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 5√5 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, सुनिएगा बाबू, कह रहे हैं हमसे कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए बाबू त्रिज्या हमें दिया है कितना 4, कितना दिया है बाबू 4 सेंटीमीटर, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 हो गया, पाई के मान इसमें रख रहा है तो 22/7 रख लीजिए, और आर के मान 4 गुने 4 कर लीजिए। देखिए 2 से 2 2 निके 4, ये हो जाएगा 22 दूनी 44, और गुने में 4 बटा में कितना 7, तो ये 4 चौके 16, 4 चौके 16, 17/7, 17/176 क्या हो जाएगा 7, 176/7 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, और ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिधि। देखिएगा बाबू यहाँ पे 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, है ना। तो देखिए त्रिज्या हमें क्या दिया है, त्रिज्या हमें क्या दिया बाबू 12 सेंटीमीटर क्या दिया है, और बोल रहे अर्धवृत्त का कुल परिधि, कुल परिधि। तो अर्धवृत्त के परिधि क्या होता है छोटू, अर्धवृत्त के जो परिधि होता है वो होता है हमारा पाई प्लस 2 और इंटू में आर। तो देखिए पाई प्लस 2 और आर की वैल्यू कितना कर रहा है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देख लीजिए पाई प्लस 2 इंटू 12, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार वलय, मैंने बताया ना वलय क्या होता है, जब एक ये छोटा वृत्त उसमें एक बड़ा वृत्त बन जाएगा, एक ही केंद्र से 2 वृत्त बनेंगे तो वो वलयकार होगा, या उसको सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो वलय का क्षेत्रफल। देखो बाबू वलय का क्षेत्रफल अगर कोई आपसे पूछ दे तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर वलय का हमारा क्षेत्रफल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा छोटू। कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास होगा। आइए बाबू समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा ये हमारा क्या है, मान लीजिए कि हमने एक वृत्त बना लिया, ठीक है। कह रहा है कि केंद्र एक किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, देखो ये केंद्र हो गया है ना, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, कितना है 8 से, मान लो ये हो गया
ये बी है, कितनी है 8 है। कह रहे हैं जीवा की न्यूनतम दूरी, केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है ना, की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। कितनी है बाबू 3 सेंटीमीटर। ये हमारा 3 सेंटीमीटर है और ये हमारा टोटल 8 है। तो ये 0 हो गया, ये मान लो ए बी थी, इसको पी कर देते हैं। और आपको पता है कि केंद्र जो लंब पड़ता है, यानी ये लंब होता है, लंब हो गया ना, तो लंब हुआ तो ये 8 है, तो क्या हो गया 4, ये भी हो गया 4। तो कह रहे हैं वृत्त का व्यास, वृत्त का, तो सबसे पहले हम बाबू त्रिज्या निकाल लेंगे, है ना। और आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज में देखो जहाँ पे 90 बनता है उसके सामने वाला कर्ण होता है, तो देखिए ये 3 और ये 4, तो ये कितना होता है 5। कैसे होता है देखिए यहाँ पे आपको लोग कर्ण निकालना जानते हैं, रूट अंडर क्या होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब कितना है बाबू हमारा, लंब है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे और हमारा आधार क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 3 9 और ये 16, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 25 और 25 का कितना हो जाएगा 5। ये देखिए ये टोटल बाबू हमारा 8 था, कितना था ये टोटल हमारा 8 था, ठीक है। तो 8 को हमने 4 4 कर लिया, तो ये हमारा 5 आ गया त्रिज्या। और आपको पता है कि त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है ना, त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना व्यास होता है। व्यास बराबर हम क्या लिखेंगे बाबू 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, तो 2 त्रिज्या कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो 5 दूनी कितना होता है बाबू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, कितना है बाबू 10 सेंटीमीटर। वृत्त की व्यास कितना होगा 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है बाबू वृत्त, 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए बाबू हमने बताया कि जब भी क्षेत्रफल दिएगा, देखो क्षेत्रफल क्या दिया है बाबू, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, क्या दिया है छोटू देख लो, क्या दिया है हमारे 9:4, 9:4। और हमसे परिधि पूछ रहा है, अगर परिधि पूछे तो या त्रिज्या का अनुपात पूछे तो आपको मैंने क्या बताया था, इसका वर्गमूल कर दीजिएगा। जब क्षेत्रफल दिया रहेगा तो वर्गमूल, और अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसका वर्ग कर देंगे। तो इसका वर्गमूल 3, इसका वर्गमूल 2 और 3:2 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है देखिएगा, कह रहे हमसे कि 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ पे दूरी है ना, दूरी तय करता है तो पहिए का व्यास। देख बाबू एक चक्कर बराबर होता है वृत्त का परिधि, एक चक्कर बराबर क्या होता है बाबू, एक चक्कर बराबर होता है वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, ठीक है बाबू। तो एक चक्कर मैंने 2 गुने 22/7 आर 2 पाई आर ना, 2 पाई आर, आर तो हमारे पास कितना है पता ही नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा 44/7 गुने आर, है ना। तो बताइए 1000 चक्कर में कितना है, इसमें से 1000 से गुना कर देंगे ना, तो हो जाएगा 1000 चक्कर में, तो 1000 गुने 44/7 गुने आर, और टोटल कितना दूर तय कर रहे हैं 88 किलोमीटर। तो किलोमीटर को पहले आप क्या करेंगे 1000 से गुना कर दिए तो मीटर हो गया, और मीटर को आप 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा बाबू, और नहीं सेंटीमीटर में मत कीजिए क्योंकि आपका क्या है जो ऑप्शन है वो मीटर में ही है, तो ये 100 से छोड़ दीजिए, ठीक है। और भाई 1000 से 1000 हमने काट दिया, 44 दूनी 88 होता है, और आर बराबर 7 दूनी का 14 मीटर, 7 दूनी का 14 मीटर। और आपसे व्यास पूछ रहे हैं, तो व्यास बराबर हमने बताया ना क्या होता है 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने 14, और 14 दूनी कितना होता है 28 मीटर। इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका ये आंसर मीटर में पूछ रहा है, तो 28 मीटर इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है देखिएगा, वो अगला क्वेश्चन क्या करे सुनिएगा, कह रहा है यदि कोण P त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देख बाबू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बाबू, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा/360
पाई आर स्क्वायर। तो देखो थीटा के बदले इसमें कह रहा है पी डिग्री, क्या बोल रहा है, तो आप करेंगे पी डिग्री, है ना, पाई कर लीजिए उसी तरह, आर, आर बोल रहे हैं क्या, आर त्रिज्या तो आर ही रखने दीजिए, और बटा में 360, बटा में ऑप्शन नंबर इसमें है, देखिएगा यहाँ पे पी डिग्री पाई आर स्क्वायर बटा 360, यानी कि देखिए यहाँ पे कोई है, देखिए पाई आर स्क्वायर पी बटा 360, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, देख बाबू यहाँ पे कह रहे हैं हमसे कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, है ना, ये अंतःवर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया है, वृत्त के अंदर क्या बनाया बाबू, वर्ग बनाया है। आइए सिखाते हैं, ये हमारा वृत्त है और इसके अंदर क्या बनाया बाबू, वर्ग बनाया है, और आप जानते हैं कि वर्ग का भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और ये मान लीजिए आपका केंद्र है, क्या है बाबू, केंद्र है, और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारा क्या है, ये केंद्र हो गया, और कह रहा है कि इसमें वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये हमारा त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या, क्या बोलते हैं बाबू, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, इसको त्रिज्या बोलते हैं। तो ये हमारा कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, कितना दिया बाबू, तो जब ये है तो इसको अगर हम खींच देते हैं पूरा, देखो यहाँ पे बाबू, और अगर इसको हम पूरा इसे तिरछा खींच दें तो ये क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण हो गया, वर्ग का विकर्ण हो गया, ये हमारा केंद्र है, तो ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या हुआ, ये भी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या हुआ, है ना, तो यहाँ पे 8 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग का जो विकर्ण होगा, वर्ग का विकर्ण वो कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि 8 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा बाबू, 16 सेंटीमीटर, और वर्ग का विकर्ण होता है 2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा बराबर कितना, 16 सेंटीमीटर। आइए यहाँ पे देखिए बाबू, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा 16 और बटा में √2, इसका परमीकरण करिएगा तो √2 बटा √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 √2, और √2 में क्या हो जाएगा 2, तो 2 8 16, यानी कि वर्ग का भुजा कितना आया, 8 √2, वर्ग का भुजा कितना है बाबू, 8 √2, और कह रहा है कि अंतःवर्ग का क्षेत्रफल, यानी अंदर जो वर्ग बनाए हैं हमने उसका क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, तो 8 √2 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 8 का स्क्वायर 64 और √2 का स्क्वायर 2, तो यानी हो जाएगा कितना, √64 गुने 2 कितना होगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, तो 128 किस में है, तो 128 ऑप्शन नंबर डी में है, और ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी घन का प्रत्येक, ये घन का आ गया है, ये 13 चैप्टर का क्वेश्चन है, आइए देख लीजिए, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एक इकाई हो तो उसका विकर्ण, तो घन के विकर्ण क्या होता है बाबू, हमने घन का विकर्ण, यहाँ पे आइएगा, घन का जो विकर्ण होता है बाबू वो होता है हमारा √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा, तो √3 और भुजा कितना है बाबू a, और गुना करेंगे तो क्या होगा √3a, और √3a किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। तो आइए, आई होप आपको समझ में आया मेरा वीडियो आज का, तो आप लोग लाइक करेंगे, और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आपके पास वो सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।